इंडिया की आंखें खुल चुकी है। पिछले पूरे 60 साल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को इग्नोर करने के बाद अब जाके उसके डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना शुरू कर चुके हैं। तब जब चाइना ज़बरदस्ती बॉर्डर पर टेंशन इंक्रीज कर रहा है और साथ ही में बॉर्डर्स के पास अपने एक्टिविटीज़ को भी इंक्रीज कर चुका है, चाइना नॉर्थ ईस्ट के साथ वो ही करना चाहता है जो कि उसने ताइवान और हांगकांग के साथ किया था। पर आखिर क्यों और कैसे, एंड इंडिया कैसे इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल कर रहा है और इंडिया कैसे नॉर्थ ईस्ट को बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। पर इन सब में से पहले समझते हैं कि क्यों नॉर्थ ईस्ट बाकी स्टेट्स की तरह डेवलप क्यों नहीं है। इसके 3 सबसे बड़े रीजंस हैं। पहला, नॉर्थ ईस्ट रीजन की ज्योग्राफी। नॉर्थ ईस्ट के पूरा रीजन माउंटेनस है और वहाँ के रास्ते बहुत ही खराब है। इस वजह से ट्रांसपोर्ट और कम्यून बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। एंड लोकेशन वाइज पूरा नॉर्थ ईस्ट बाकी कंट्री से आइसोलेटेड है और इसमें कोई पोर्ट्स, ना ही ट्रेड, कुछ भी नहीं होता है। नॉर्थ ईस्ट बाकी इंडिया से जोग्राफिकली सिर्फ चिकन नेक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ही जुड़ा हुआ है, जो लेंथ में 60 किलोमीटर लंबी है और विड्थ में 22 किलोमीटर तक पतली है, उसके सबसे नैरो पॉइंट पर। दूसरा रीजन है फ्लडिंग प्रॉब्लम ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रेनफॉल लगभग मुंबई जैसे शहरों के मुकाबले दुगनी तेजी से होता है और दुगने होते हैं। और इसके 3 और फैक्टर्स हैं जो कि रेनफॉल को बहुत बड़ी फ्लडिंग प्रॉब्लम में चेंज कर देते हैं। यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम बहुत ख़राब है और यहाँ के माउंटेन रीजन है, यानी कि जो बारिश का पानी पहाड़ों से बहकर सीधा नदियों में जाता है और इसके वजह से फ्लड्स का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। एंड सबसे बड़ी बात, ब्रह्मपुत्र रिवर में बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से इसकी फ्लड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। कुल मिला के इन सभी फैक्टर्स की वजह से पिछले कई बार अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में, मणिपुर में और भी बहुत सारे अलग अलग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फ्लड आ चुकी है और लैंडस्लाइड्स तो बहुत ज़्यादा ही कॉमन है। लास्ट है इंसर्जेंसी और रेबेलियनस प्रॉब्लम। नागालैंड में एक ग्रुप है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जो नागालैंड की इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहा है, जिसकी वजह से पिछले 70 सालों में हज़ारों डेथ इंसिडेंट आ चुके हैं, जिसकी वजह से नागालैंड की इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट बिल्कुल डिसरप्ट हो चुकी है। सेम चीज़ आसाम में भी होता है। आसाम में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम है, ULFA, जिसको तो गवर्नमेंट ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही घोषित कर चुके हैं। कुल मिलाकर कम कनेक्टिविटी, ख़राब मौसम और इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम की वजह से सभी इंडस्ट्रियलिस्ट और कंपनीज डरती हैं अपने कंपनीज या फैक्ट्रीज इन स्टेट्स में ओपन करने के लिए। इसीलिए सारे स्टेट्स इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कैसे चाइना अपना डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट में। जहां इंडिया के पास कनेक्टिविटी के लिए सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वहां चाइना नॉर्थ ईस्ट से बहुत लंबे बॉर्डर शेयर करता है। चाइना के पास बेटर कनेक्टिविटी है, कम्यून है, ट्रांसपोर्टेशन है और वो हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं बॉर्डर्स में, उसके आसपास के रीजन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डैम्स में, नेशनल हाईवेज में, 5G टावर्स के साथ साथ एक पूरा विलेज भी बिल्ड कर चुके हैं। यस गाइस, एक पूरा गांव बना चुके हैं LAC रीजन लाइन के सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर। तवांग रीजन के पास वाले रीजन में आर्मी ड्रिल्स भी परफॉर्म कर रहे हैं। आर्मी के लिए इस पूरे रीजन में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों के वजह से चाइना वॉर के वक्त अगर चाहे तो इंडिया के सिलीगुड़ी रीजन पर अटैक करके इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से पूरा कनेक्टिविटी लगभग ख़त्म कर सकता है। और दोस्तों, मैं जानता हूँ आप इन सारे सवालों में से एक और सवाल पूछने की कोशिश कर रहे होंगे कि इन सारी चीज़ों के लिए इंडिया क्या कर रहा है और इतने बड़े प्रॉब्लम को इंडिया कैसे फिक्स करेगा, जिससे वहाँ के लोगों के लिए फैसिलिटीज़ और कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सके। पहला है एयर कनेक्टिविटी। गवर्नमेंट ने उड़ान स्कीम लॉन्च किया है, जिसमें 2016-17 से 2022 तक लगभग 28 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं और मार्च 2023 तक लगभग 15 प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएंगे, जिसके लिए लगभग 3200 करोड़ एलोकेट किया गया है। सेकंड है रेल कनेक्टिविटी। रेल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए टोटल 19 प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, जिनकी टोटल लेंथ होगी 1909 किलोमीटर और इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए टोटल 77,000 करोड़ को एलोकेट किया गया है। तीसरा है टेलीकॉम कनेक्टिविटी। इसके लिए 1240 विलेजेस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए 1350 4G टावर्स को इंस्टॉल किया गया है। और चौथा रीज़न है वाटर कनेक्टिविटी।
गवर्नमेंट ने नेशनल वाटरवे के प्रोजेक्ट शुरू किया है और ब्रह्मपुत्र रिवर पर दूरबीन से लगभग बांग्लादेश बॉर्डर तक सदिया तक बनाया जाएगा, जिसका कॉस्ट रहेगी 460 करोड़। इससे ये होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की फ्लडिंग प्रॉब्लम को कम किया जा सकेगा और बारिश के पानी को प्रॉपरली यूज़ किया जा सकेगा। इसके अलावा बरक नदी को नेशनल वाटरवे 16 डिक्लेयर किए गए और वहाँ पर अभी फैसिलिटीज़ को प्लान और बिल्ड किया जा रहा है। पिछले 8 सालों में कई सारे अचीवमेंट हुए हैं इन 7 सिस्टर्स के लिए। मणिपुर को पिछले 75 ईयर्स में पहली बार मालगाड़ी की फैसिलिटी मिली, सिक्किम को अपना पहला एयरपोर्ट मिला और नागालैंड को पूरे 100 साल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला। जहां 2014 में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को डेवलपमेंट के लिए 24,000 करोड़ एलोकेट हुए थे, वहीं इस साल लगभग 3 गुना ज़्यादा यानी कि 70 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। इंडिया इतना सब कुछ कर रहा है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और उनके लोगों को डेवलपमेंट के लिए, एंड आर्मी और दूसरी फैसिलिटीज़ को भी अपग्रेड और बिल्ड कर रही है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है और इंडिया ज़रूर सब कुछ करेगा उसके हेरिटेज और कल्चर और अपने रीजन को बचाने के लिए। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिक्स वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।